जो लोग आधार सेंटर लेना चाहते हैं या आधार सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम पास करना चाहते, ऑपरेटर का एग्ज़ाम पास करना चाहते, 2022 में आधार सेंटर लेना चाहते, तो उन लोगों को सबसे पहले जो है आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। तो गाइज इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आधार सुपरवाइज़र ऑपरेटर से रिलेटेड, जो कि हम 2 वीडियो इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। तो इस वीडियो में दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दूसरे चैप्टर का यहाँ पर नाम है रजिस्ट्रार, पंजीकरण एजेंसियाँ और पंजीकरण कर्मी। इससे जो है आपके 95 क्वेश्चन इस चैप्टर से बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जिससे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन इसमें 17 आने वाले हैं, जो कि 17 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे आपके एग्ज़ाम में। दूसरे चैप्टर के हम 50 क्वेश्चन इससे पहले हम करवा चुके हैं। आधार के परिचय से संबंधित 30 क्वेश्चन करवा चुके हैं, उससे आपके एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो बाकी के 45 क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर में करवाने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर वाइज आपके सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, और आप प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देख के एग्ज़ाम पास कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑपरेटर को निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए और उसे पंजीकरण के रूप में दर्ज करना चाहिए। तो यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स वाला जो है क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको टिक करना होता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा झूठ, क्योंकि मोबाइल नंबर जो है अनिवार्य नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत में जीपीएस निर्देशांक कैप्चर करना चाहिए। तो इसमें आपको बताना ये ट्रू है या फॉल्स, गलत है या सही। तो जो इसका सही आंसर है, जो कि सच हो जाएगा, जो है सच हो जाएगा, क्योंकि जीपीएस के साथ जो है नामांकन करना चाहिए कैप्चर करने के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा जा रहा है 5 साल से कम उम्र के बच्चे के अलावा नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों से निम्न में से कौन सी जनसांख्यिकी जानकारी एकत्रित की जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 5 साल से कम उम्र के अलावा नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों से निम्न में से कौन सी जनसांख्यिकी जानकारी एकत्रित की जाएगी। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नाम, जन्म, लिंग, जन्म तिथि और आवासीय पता। तो 5 साल से जो है से ऊपर से गुजरने वाले व्यक्तियों की नामांकन के लिए जो नाम और जन्म, लिंग, जन्म तिथि और आवासीय पता जो है ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक निवासी बख्तियार राहुल शर्मा ने नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया, निम्न में से कौन सी प्रणाली उसका नाम दर्ज करने के लिए सही रास्ता है। तो इसमें जो है उसका नाम जो बख्तियार राहुल शर्मा ही दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा जा रहा है, सुकुमार राजपाल ने आपसे आधार के लिए नामांकन करने के लिए संपर्क किया। आप पाते हैं कि उसके स्नातक पत्र और पीओआई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है मैं सुकुमार राजपाल है, और जब बिजली का बिल है पीओए के रूप में प्रस्तुत किया जाता है मैं राजकुमार पाल है। इस मामले में आधार पंजीकरण प्रारूप में उसका कौन सा नाम दर्ज जो है किया जाना चाहिए। तो आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है, तो इसमें हो जाएगा जो निवासी द्वारा घोषित हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से एक ऑपरेटर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए अपना दिन शुरू करने से पहले। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ऑपरेटर को अपना दिन शुरू करने से पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो पहला यहाँ पर दिया गया है कि सुनिश्चित करें कि सिस्टम पर दिखाई दे रहा दिनांक और समय विद्यमान दिनांक के समय अनुसार है। तो यह पहला वाला जो कि राइट है, यह पहला भी राइट हो जाएगा। दूसरे में पूछा जा रहा है जीपीएस को ऑर्डिनेट कैप्चर, तो यहाँ पर दूसरा है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा दिया गया है, क्षेत्र के सभी निवासियों को एसएमएस भेजे, जो कि ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है। और यहाँ पर जो चौथा दिया हुआ है, चौथे में कहा जा रहा है सुनिश्चित करें कि स्टेशन लेआउट प्राधिकरण के दिशा
दिशा निर्देश अनुसार है। तो यहाँ पर जो पहला और चौथा जो कि यहाँ पर जो है राइट हो जाएंगे, पहला और चौथा। तो गाइस यहाँ पर जो है पहला और दूसरा और यहाँ पर चौथा, ये जो है तीनों राइट हो जाएंगे, क्योंकि जीपीएस कोऑर्डिनेट कैप्चर करें, ये भी सही है और पहला भी सही है और लास्ट वाला ये भी सही है, चौथा। तो यहाँ पर जो है पहला, दूसरा और चौथा जो कि राइट हो जाएंगे इसके ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्राधिकरण पंजीयकों को निवासियों से जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने हेतु देश राशि जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक न हो प्रभारित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुविधा शुल्क यहाँ पर होगा, जो आपका राइट आंसर सुविधा शुल्क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर है सुविधा शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अद्यतन अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर पूछा जा रहा है जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को है अपडेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को जो है अपडेट करने के लिए जो है अपडेट जो है क्लाइंट लाइट जो है एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार यहाँ पर डे से आपको भरना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 साल आयु और यहाँ पर 15 साल हो जाएगा आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण को बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानी चाहिए और बच्चों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 और 15 साल। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इसका राइट जो है आंसर है 5 साल और 15 साल। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नामांकन या अद्यतन अपडेट प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ऑप्शन दिए गए हैं, नामांकन अद्यतन प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है, तो इसका ये भी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में पूछा जा रहा है समर्थित दस्तावेज और हस्ताक्षर स्लिप अपलोड किए जाते हैं, तो ये भी इसका राइट है। और नेक्स्ट ऑप्शन आपके दिए गए हैं, सभी दस्तावेज नामांकन के बाद निवासी को वापस करें, तो ये भी राइट आंसर। जो आपको हमने तीनों बताए ये तीनों के तीनों राइट आंसर हैं, आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक CELC ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है। तो ये बच्चों के लिए जो CELC ऑपरेटर होता है तो इसकी जिम्मेदारी पूछी गई इस क्वेश्चन में है। तो CLC ऑपरेटर जो होता है उसकी जिम्मेदारी केवल नामांकन और अद्यतन करना होता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में कौन सा जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक विवरण को अद्यतन करने अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे पहले ऊपर आपको हमने बताया था ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो अपडेट करने के लिए उसमें जो है क्लाइंट लाइट का उपयोग किया जाता था। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक विवरण को अपडेट करने के लिए जो है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है ECMP जो है सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जो है अपडेट करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है उसे यूज किया जाता है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित प्रमाण पत्र से कौन सा एक CELC ऑपरेटर ने प्राप्त किया है होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन में कई सारे दिए होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर CELC ऑपरेटर सर्टिफिकेट जो है प्राप्त किया होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता के बारे में सही है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जो इसमें पहले में दिया गया है, तो परिचयकर्ता एक रजिस्ट्रार से जुड़ा है। तो पहला ऑप्शन जो राइट है, जो परिचयकर्ता होता है रजिस्ट्रार से जुड़ा होता है। दूसरे में परिचयकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, दूसरा भी सही है। जो परिचयकर्ता कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, परिचयकर्ता रजिस्ट्रार से जुड़ा होना चाहिए। तीसरे में पूछा जा रहा है परिचयकर्ता परिवार का मुखिया होना चाहिए, तो ये बात गलत है, परिवार का मुखिया नहीं होना चाहिए। यहाँ पर चौथे में पूछा जा रहा है परिचयकर्ता 18 वर्ष या अधिक होना चाहिए, हाँ ये भी सही है। तीसरा जो है राइट हो जाएगा, चौथा राइट हो जाएगा, चौथा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। पाँचवें में पूछा जाए परिचयकर्ता केवल पंजीयन कार्य क्षेत्र में लोगों का परिचय करा सकते हैं, तो यहाँ पर जो है पाँचवा भी राइट हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन पहला राइट हुआ, दूसरा राइट हुआ और यहाँ पर जो है चौथा राइट हुआ, उसके बाद जो है पाँचवा जो ऑप्शन राइट हुआ जाके है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये पहला हो जाएगा राइट, दूसरा राइट हो जाएगा, चौथा राइट हो जाएगा, पाँचवा राइट हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सत्यापनकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए और POA दस्तावेज में अंकित नाम है और POI दस्तावेज में अंकित नाम के साथ मेल खाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ट्रू है या फॉल्स है, गलत है या सही है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ट्रू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसका नाम केयर ऑफ की जो है जगह में किया जाना चाहिए। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि जगह में किया जाना चाहिए। तो केयर ऑफ की जगह में क्या किया जाना चाहिए, माँ का नाम, इस तरह से आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो इसमें जो है परिवार के मुखिया का नाम आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि बच्चे के नामांकन के समय निम्न में से क्या अनिवार्य है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन में जो है यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है माता पिता का आधार नंबर, तो इसका जो है यही राइट आंसर हो जाएगा, माता पिता का आधार नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा परिचयकर्ता की तरफ से एक अस्वीकार्य कृत्य है, मतलब कौन सा जो है परिचयकर्ता अस्वीकार कर सकता है। तो इसमें जो है आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ ही ऑप्शन दिखाते हैं क्योंकि जो राइट आंसर है वही दिखाते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको हम दिखा रहे हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है पहचान और निवासी के पते की पुष्टि करना, जो कि ये बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पिता का प्रत्यारोपण करने के लिए निवासी की मदद करना। तो ये जो गलत है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये गलत वाला हो जाएगा, इसे अस्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परिचयकर्ता को निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट बायोमेट्रिक उपलब्ध कराना होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है ये ट्रू है या फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये ट्रू है, तो ये सत्य है, सच है। तो यहाँ क्वेश्चन एक यहाँ पर डेश खाली जगह दी हुई है, तो इसमें पूछा जा रहा है नामांकन यहाँ पर क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो नामांकन, तो यहाँ पर जो आएगा तो यहाँ पर जो निवासी आएगा, इसमें हो जाएगा निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन और जानकारी अपडेट करने के लिए समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अन्य सेवाएं प्रदाताओं की नियुक्ति व संलग्न किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निवासी आएगा खाली जगह पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें खाली जगह यहाँ पर दी हुई है, तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें क्या भरा जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है प्राधिकरण देश उपलब्ध करेगा जिसका प्रयोग कर रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR को भेज सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा जो है नामांकन एजेंसी कोड, यहाँ पर भरा जाएगा नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR में भेज सकता है।
तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका नामांकन एजेंसी कोड जो है उपलब्ध करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें पूछा रहा है इन नियमों की अनुसूची 5 में उल्लिखित सेवा प्रदाताओं के लिए नामांकन एजेंसियों को हमेशा पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर किसका पालन करना चाहिए? तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा तो आचार संहिता का पालन करना चाहिए। अनुसूची 5 में जो उल्लिखित है तो उस आचार संहिता का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से आपको जो है 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो इसका आचार संहिता का पालन करना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि यदि पहचानकर्ता परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है, पहचानकर्ता परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है, तो उसे आधार नामांकन सक्षम करने के लिए उद्देश्य से एक परिचयकर्ता होने के लिए यहाँ पर जो है खाली जगह दी हुई है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर परिचयकर्ता होने के लिए देश करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक लिखित सहमति देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर के क्रियान्वयन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायित्व है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ट्रू हो जाएगा। जो है रजिस्ट्रार जो है क्षेत्र स्तर के क्रियान्वयन और निगरानी और लेखा परीक्षक के लिए उत्तरदायित्व होता है, तो इसका जो ट्रू आंसर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है रजिस्ट्रार CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रार जो है CIDR को जो है जानकारी अपलोड करता है। उसके बाद इसमें कहा गया है कि अन्य जानकारी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग करेगा, तो यहाँ पर जो है ये जानकारी का उपयोग CID जो है रजिस्ट्रार नहीं कर सकता है। तो इसका जो है यहाँ पर आपसे ट्रू फॉल्स में पूछ रहा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा झूठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि रजिस्ट्रारों को एजेंसियों को तीसरे पक्ष को नामांकित करके उप अनुबंध नामांकन कार्यों की अनुमति देनी जो है अनुमति है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि झूठ हो जाएगा। जो इसमें जो है नामांकित करके उप अनुबंधन नामांकन कार्यों की अनुमति जो है तीसरे पक्ष को नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा झूठ हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें पूछा जा रहा है सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा, तो यहाँ पर सही हो जाएगा निवासी भरा जाएगा, निवासी जो है सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। तो सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा के लिए जो सर्वश्रेष्ठ प्रयास निवासी करेगा। आपको ऑप्शन में एजेंसी वगैरह रजिस्ट्रार कई ऑप्शन दिए होंगे, तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा जा रहा है प्राधिकरण देश के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा, तो जो है नामांकन एजेंसियों को प्राधिकरण जो है ये इसका जो RFE होता है प्रोसेस, उसके माध्यम से जो है नामांकन एजेंसियों को सूचित करेगा। प्राधिकरण RFE के प्रोसेस के माध्यम से जो है नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है रजिस्ट्रार क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने के लेने की अनुमति दे सकता है तीसरे पक्ष को, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। रजिस्ट्रार जो है क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने के लिए अनुमति दे सकते हैं और तीसरे पक्ष के माध्यम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है प्राधिकरण नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध कराएगा, जो है प्राधिकरण नामांकन एजेंसी को जो है एक कोड उपलब्ध कराएगा जिसके उपयोग से रजिस्ट्रार सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी कोड को देश खाली जगह में जो है के लिए अनबोर्ड करा सकता है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा CIDR को जो है के लिए अनबोर्ड करा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CIDR को अनबोर्ड करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे नामांकन एजेंसी CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन
के दौरान एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग कर सकता है। तो इसका जो कि गलत आंसर हो जाएगा, नामांकन एजेंसी जो है CIDR को एकत्रित जानकारी को अपलोड करने के अलावा जो है उस जानकारी को उपयोग में नहीं ले सकती है। तो इसका जो है आंसर जो है झूठ हो जाएगा। CIDR की जो है जानकारी अपलोड की जा सकती है, बाकी उपयोग में नहीं ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है सेवा प्रदाताओं को अपनी गतिविधियों मेकर चेकर अवधारणा का पालन नामांकन और अद्यतन डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे। तो यहाँ पर खाली जगह है, प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे के माध्यम से देश भर के निवासियों नामांकन और अद्यतन के लिए और उन संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं जो अपने कार्य के कार्यान्वयन के लिए सामान्य पाठ्यक्रम निवासियों के साथ बातचीत करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समझौता और या समझौता ज्ञापन या समझौते के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है देश खाली जगह में क्षेत्र स्तर निष्पादन और निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी। तो यहाँ पर जो है नामांकन एजेंसी होती है क्षेत्र स्तर पर निष्पादन और निगरानी लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी। इसका राइट आंसर जो कि है नामांकन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेगा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए देश जानकारी अपलोड करने के अलावा। तो इसमें पूछा रहा है क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा, जो यहाँ पर CIDR पर जानकारी अपलोड करने के अलावा। तो इसका जो सही इसका यहीं पर भरा जाएगा CIDR। तो अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए CIDR पर जानकारी अपलोड करने के अलावा जो है इसका उपयोग नहीं करेगा रजिस्ट्रार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है प्राधिकरण एक प्रदान करेगा देश जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार CIDR के लिए एक पैनल दाखिला एजेंसी बोर्ड कर सकता है। तो यहाँ पर एक जो है नामांकन एजेंसी कोड जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार CIDR के लिए एक पैनल में दाखिल एजेंसी पर बोर्ड कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा नामांकन एजेंसी कोड। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा समझना, जो अगर इनको समझ लेगा वो आराम से इसको एग्ज़ाम को क्रॉस कर जाएगा और पास कर लेगा। थोड़ी लैंग्वेज इसकी अटपटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना से पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा देश के रूप में सूचित किया गया माना जाएगा। तो नामांकन एजेंसी यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामांकन एजेंसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामांकन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर खाली देश जगह हमको ब्लैंक भरना है। तो प्राधिकरण एक देश प्रक्रिया के माध्यम से दाखिल एजेंसी को सूचीबद्ध करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैनल के लिए अनुरोध सूचीबद्ध करेगा। तो सही आंसर हो जाएगा पैनल के लिए अनुरोध प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा अधिनियम के तहत किए जा सकने वाले कार्यों के प्रति पूर्वग्रह के बिना किसी सेवा प्रदाता या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी विनिमय प्रक्रिया के मानक दिशा निर्देशों या आदेशों का उल्लंघन इस तरह के सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों। तो यहाँ पर गतिविधियों के बाद ब्लैंक में क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाए क्रियान्वयन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दिया गया प्राधिकरण देश के नामांकन गतिविधियों की निगरानी करेगा। तो प्राधिकरण जो है इसमें पूछा प्राधिकरण किन किन नामांकन गतिविधियों की निगरानी करेगा। तो यहाँ पर जो है प्राधिकरण रजिस्ट्रार की भी निगरानी करेगा,
एजेंसियों और ऑपरेटरों को नामांकित करना, ये भी इनकी भी निगरानी करेगा। नामांकन के साथ जुड़े पर्यवेक्षक और अन्य कर्मियों की भी निगरानी करेगा। तो जो कि ये इसके तीनों जो ऑप्शन है जो कि राइट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा जा रहा है, ब्लैंक है यहाँ पर दिया गया, को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समय समय पर किसी भी कार्य निर्वहन और अपडेट करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्य सेवा प्रदाताओं। सही आंसर हो जाएगा अन्य सेवा प्रदाताओं को प्राधिकरण के द्वारा नियुक्त संलग्न किया जा सकता है निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित हर समय किसी भी कार्य के लिए निर्वहन व अपडेट करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ब्लैंक है, रजिस्ट्रार देश के प्रयोजन के लिए किसी भी किताब, रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर की जांच के लिए कब्जे परिसर में उचित अनुमति देगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर जो ब्लैंक स्थान में भरा जाएगा तो यहाँ पर लेखा परीक्षा भरा जाएगा। लेखा परीक्षा ये इसका ब्लैंक स्थान में भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, पंजीयक रजिस्ट्रार अपनी वेबसाइटों पर नामांकन और अद्यतन अपडेट सेवाओं के बारे में पर्याप्त और उचित जानकारी प्रदर्शित करेंगे। और ब्लैंक स्थान दिया गया है। तो इसमें क्या, तो निवासी के लिए उपलब्ध व्यक्तियों और सेवाओं के संपर्क विवरण शामिल होंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा निवासी ब्लैंक स्थान में भरा जाएगा, जो कि इसका निवासी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र संस्था है। तो आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं हम। तो इसमें पूछा जा रहा है जो रजिस्ट्रार के लिए संस्था हैं, पात्र हैं, तो इसमें जो हो जाएगा राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, उसके बाद केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, उनके अधीन एजेंसियां, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है केंद्र राज्य सरकारें के सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां, ये भी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट में पूछा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी सहित विनियमित संस्थाएं, तो इनका जो है तीनों ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। रजिस्ट्रार बनने के लिए पात्र की बात कही गई, तो ये तीनों राइट जो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि रजिस्ट्रार एजेंसियों को देश, इसमें भरा जाएगा तीसरे पक्ष में नामांकित करके नामांकन कार्यों के उप अनुबंध की अनुमति नहीं देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे पक्ष। राइट आंसर है तीसरे पक्ष। तो इस वीडियो में जो हमने 45 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसके बाद ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इस वीडियो में जो है हम 510 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि यूडीआई के द्वारा ही दिए गए। अगर इन क्वेश्चनों को बढ़िया से पढ़ लेते तो एग्ज़ाम 100% पास हो जाओगे। तो तीसरा अब जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसमें होगा ऑनबोर्डिंग, नामांकन एजेंसियों और नामांकन कर्मचारी से संबंधित ये रहने वाला है चैप्टर। तो हमने 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, जो कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन की बात की जाए तो 125 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो तीसरे चैप्टर में जो है 25 क्वेश्चन रहने वाले आपके हैं। इसमें से जो है आपके 6 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तीसरा हम लेके आएंगे। प्ले लिस्ट में आप सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।